अल्लाह के नबी के एक साहबी हैं, उनका नाम है हानी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हानी कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैंने कहा अय अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए मायूजिबुल जन्ना, जो जन्नत को वाजिब कर दे। कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं वो काम करूं तो जन्नत मेरे लिए वाजिब हो जाए, मैं हर हाल में जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैका बिहुस्निल कलाम व बज़लित ताम, ऐ मेरे सहाबी तू दो काम कर ले तू जन्नत में चला जाएगा। पहला काम तू ये कर ले हुस्निल कलाम, जब तू कलाम करे, जब तू बातचीत करे, जब तू गुफ्तगू करे, जब किसी से कोई बात कहे तो तेरी बात का अंदाज अच्छा हो, तेरी बात मीठी हो, तेरा अंदाज मीठा हो, तेरी आवाज में, तेरी बातचीत में मिठास हो, तू कड़े लहजे में बात न करे, तेरी आवाज अच्छी हो, तेरी बातचीत अच्छी। आवाज का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी आवाज बदल दे, जो नेचुरल आवाज वो आवाज में बात करे, लेकिन बात उसकी सही हो, मीठी बात हो, अच्छे अंदाज में लोगों से बात करे, बदतमीजी से बात ना करे। और दूसरी चीज क्या है, वह बज़लित ताम, लोगों को खाना खिलाओ। अब लोगों को खाना खिलाओ में गरीब भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, मेहमान भी आ गए। आज तो हालात ये हो गए मेरे भाई, घर में मेहमान आता है, शौहर बेचारा घर में आके बीवी से सिर्फ इतना कहता दो लोग आए हैं, थोड़ा खाना ज्यादा बना दो, बीवी की पेशानी पर पल पड़ जाता है। तुमने मुझसे पूछा था तुम लेके क्यों चले आए? बीवी को 4 रोटी ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ चावल ज्यादा बनाने पड़ गए, कुछ दाल ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ गोश्त में उसको मसाला ज्यादा डालना पड़ गया, बीवी तैश में आ गई, तुमने बगैर मुझसे पूछे मेहमान को क्यों बुलाया? और एक नबी का दौर है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी बड़ा भूखा हूँ, खाना खिला दीजिए। आपने अपने घर में पूछवाया, आपकी तमाम बीवियों ने कहा हमारे पास तो अपने खाने के लिए, हम मेहमान को कहां से खिलाएं? आपने साहबा से फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, कौन मेरे मेहमान को आज रात खाना खिलाएगा? हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। अभी बीवी से पूछा भी नहीं है, अभी पता भी नहीं लगाया घर में आटा बचा है कि नहीं बचा है, चावल बचा है कि नहीं बचा है, गोश्त की बोटी बची है कि नहीं बची है, कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के नबी से वादा कर लिया, ऐ अल्लाह के नबी आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। मेहमान का हाथ पकड़ा, घर गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, कहा है मेरी बीवी मेहमान को लेके आया हूँ, जल्दी से खाना निकाल दे। बीवी ने कहा अंदर आइए। बीवी किनारे लेके गई, बोली है मेरे सरताज आज तो इतना खाना है कि अगर बच्चे खाएंगे तो हम नहीं खा सकते, हम खाएंगे तो बच्चे नहीं खा सकते, वो खाना तो हमारे बराबर कभी खाना नहीं है, आप तो मेहमान को लेके चले आए, अब बताइए क्या करें? कहा एक काम करो, एक काम करो, बच्चों को सुला दो, बच्चों को सुला दो और मैं मेहमान को घर में लेके आता हूं, खाना प्लेट में ले आओ और मेरे सामने भी खाली प्लेट रहेगा, और जैसे ही खाने का टाइम आएगा चराग की बत्ती बुझा देना, मेहमान को ऐसा लगेगा मैं भी खाना खा रहा हूं, मेहमान का पेट भर जाए, हम दोनों मियां बीवी बाद में कभी खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, कोई मसला नहीं। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज चराग लेके ढूंढो, ऐसी बीवियां नहीं मिलेगी, ऐसी औरतें नहीं मिलेगी। हजरत अबू तलहा मेहमान को घर में लेकर के आए, मेहमान के सामने खाना रख दिया, अपने सामने खाली प्लेट रख दिया और चराग की बत्ती को खाने के टाइम बुझा दिया और झूठ मूठ अपना मुंह चलाने लगे। मेहमान समझा कि ये लोग भी खाना खा रहे हैं, मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं अय अबू तलहा, तुमने और तुम्हारी बीवी ने जो काम किया है मुझे अल्लाह ताला ने वो काम बता दिया है, और अल्लाह ताला तुम दोनों मियां बीवी के इस अमल से बहुत खुश हुआ है। वो लोगों, सहाबा के दौर में इतनी दौलत तो नहीं थी, इतने बड़े बड़े मकानात तो नहीं थे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं थी, मगर सहाबा के दिल बहुत बड़े थे। वो लोगों, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर दो। अगर तुम्हारे कुछ रिश्तेदार आकर के तुम्हारे घर में खाना खा लें, कुछ मेहमान तुम्हारे घर में आके खाना खा लें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये 2 काम जन्नत में लेकर के जाने वाला है। अलैका बिहुस्निल कलामी व बज़लित ताम, अपनी गुफ्तगू को अच्छा कर लो और खाना खिलाया करो, ये 2 काम ऐसा है जिसकी वजह से तुमको जन्नत मिलेगी। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और काम है, जब दुनिया बिस्तर पे सो रही हो या रात में कुछ मनचले किस्म के नौजवान मोबाइल पर किसी के साथ
बातचीत में मगन हो, चैटिंग में मगन हो, या कुछ लड़के रात में बैठ करके फिल्में देख रहे हो, रात के उस आखिरी पहर में अगर अल्लाह का कोई बंदा उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है और रात की नमाज पढ़ता है, तो ये नमाज भी इंसान को जन्नत में लेकर के जाती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का तज़किरा करते हुए सूरह सजदा के अंदर फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले बंदे तो वो हैं। जब रात में दुनिया वाले आराम से बिस्तरों पर सोते रहते हैं, वो बिस्तरों से अलग होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के, लेट करके अल्लाह की बारगाह में सजदे कर करके अल्लाह को याद किया करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रोजी दी उसमें से वो खर्च भी करते हैं। तहज्जुद की नमाज ये भी इंसान को जन्नत में लेकर के जाती है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के रसूल जब मदीना पहुंचे, आपने मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला पैगाम जो लोगों को दिया था वो क्या दिया था? अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ओ लोगों, चार काम कर लो तुम जन्नत में चले जाओगे। अफ्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम को बढ़ाओ, सलाम को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम फैलाओ। और दूसरा काम वातिमुत ताम, खाना खिलाया करो, मेहमान को, गरीबों को, रिश्तेदारों को खूब खाना खिलाया करो। वसिलुल अरहाम, और रिश्तों को जोड़ा करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब रातों में लोग बिस्तर पे सो रहे हो उस टाइम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, उस टाइम क़ियामुल लैल किया करो। और लोगों, इतना काम अगर तुम कर लोगे तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो बड़े आराम से जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और काम। 5 टाइम की नमाज फर्ज है, 5 टाइम की पढ़ना है, मगर 2 नमाजें उसमें खास तौर से ऐसी हैं जो आम तौर से हमारी और आपकी छूट जाती है। एक है फजर की नमाज, जो रात में हम सोते हैं तो छूट जाती है, और दूसरी असर की नमाज, दोपहर में आराम करते तो छूट जाती है। इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 ऐसी नमाजें हैं जो ठंडे टाइम में पढ़ी जाती हैं, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। ये 2 ठंडी नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 3 को छोड़ देगा, चूंकि ये दोनों नमाजें ज्यादा अहम हैं और ज्यादा आम तौर से इन दोनों नमाजों में गफलत होती है, इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अभी 2 दिन पहले मैं सफर में था, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया, और आप लोग तो समझते हैं कि मौलाना साहब तो साहब फ्लाइट से आते होंगे, फ्लाइट से जाते होंगे, एसी से आते होंगे, एसी से जाते होंगे। कभी कभी मौलाना साहब लोगों को भी कैसा कैसा सफर करना पड़ता है हम आपको बता नहीं सकते। 2 दिन पहले मैं कलकत्ता से बर्दमान से घर जा रहा था, बनारस जा रहा था, और इत्तेफाक देखिए ट्रेन का टिकट मैंने बनाया था, एसी का टिकट बनाया था, लेकिन चूंकि अभी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहार का सीजन चल रहा है, ट्रेनों में बहुत रश चल रहा है, टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब साहब सिस्टम आप जानते हैं, अगर ऑनलाइन टिकट बनाया है आपने और टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आपका वो टिकट कैंसिल हो जाएगा और अब आप विदाउट टिकट कटेंगे। अब मुझे जाना भी जरूरी था, मेरा बहुत जरूरी काम था बनारस में। मैंने सोचा चलो भाई टीटी से बात करता हूं। मैंने जनरल टिकट खरीदा, टीटी से मिला, मैंने कहा टीटी साहब मुझे बनारस मुगल सराय तक जाना है, कोई सीट आप मुझे एसी 3rd क्लास में, एसी 2nd में, एसी 1st क्लास में, जितना भी पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूं। टीटी ने कहा भाई साहब कहीं कोई जगह नहीं, पूरी ट्रेन फुल है, मैं आपको कहीं कोई सीट नहीं दे सकता। ट्रेन के अंदर एसी डब्बे के अंदर सीट खाली थी, मैं बैठा, टीटी ने बाहर कर दिया, नहीं आप अंदर नहीं बैठ सकते, आपके पास टिकट नहीं है, ये सारी सीटें रिजर्व हैं, आप अंदर नहीं बैठ सकते। ट्रेन के बाहर जो दरवाजे के पास जहां बेसिन लगा होता है और जहां लेटरिन के दरवाजे होते हैं, पूरी रात मैंने वहीं पर बैठ करके पूरी रात गुजारी। और मोबाइल में मेरे इत्तेफाक से चार्जिंग भी नहीं, मोबाइल भी डिस्चार्ज था, मैं किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता था। तो वो रात मेरे लिए बड़ी भारी गुजरी।
एक तो तकलीफ जो हुई रात भर वहां दरवाजे के पास जो बैठना पड़ा, वहीं लेटना पड़ा, वो तो जो तकलीफ हुई। मोबाइल आज हमारी जरूरत बना है। अगर मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल बंद है, तो इंसान ऐसा लगता है कि साहब इस दुनिया में बिल्कुल यतीम हो गया। इतना ताल्लुक हो गया हमारा मोबाइल से, इतना जुड़ाव, इतना कनेक्शन हो गया हमारा मोबाइल से। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज 1 घंटा भी अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। न जाने किसकी कॉल आई होगी, न जाने किसका मैसेज आया होगा, और 1 घंटा भी आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में 5 मरतबा जो अल्लाह ताला के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, जो अल्लाह ताला के साथ आपकी बातचीत होती है, जो आप अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह से बातचीत करते हैं, हमारी 5 टाइम की नमाजें छूट जाती हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी असर की नमाज छूट जाए फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, वो इतने बड़े नुकसान में पड़ गया, समझो उसके अहल वयाल खतरे में चले गए, उसका माल खतरे में चला गया, समझो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया जिसकी असर की नमाज चली गई। इतनी अहमियत है असर की नमाज की। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी करो और खास तौर से फजर और असर की नमाज की पाबंदी करो। ये 2 नमाजें हमें जन्नत में लेकर के जाएंगे। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और काम, बहुत आसान काम, बहुत सिंपल काम, कुछ नहीं करना है आपको। हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पाबंदी से पढ़ा कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन करा आयतल कुर्सी दुबरा कुल्ली सलाह, हर फर्ज नमाज के बाद जो पाबंदी से आयतल कुर्सी पढ़ता है, ला यमनहु मिन दुखूलिल जन्नत इल्ला अन यमूत, उसको जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती है। जैसे ही उसकी मौत हो जाएगी, जब तक वो जिंदा है तब तक वो जन्नत में नहीं जा सकता है, मरने के बाद उसकी जन्नत पक्की है। जो हर फर्ज नमाज के बाद पाबंदी से आयतल कुर्सी पढ़ता है, आयतल कुर्सी छोटे छोटे बच्चों को भी याद होती है, आप याद कर ले मेरे भाई, और कोशिश करें हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को जरूर पढ़ें। और सिर्फ फर्ज नमाज के बाद नहीं, रात में बिस्तर पे सोने जब जाएं तब भी आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जो इंसान रात में सोने के टाइम आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है, रात भर अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है और कोई शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। इसलिए आयतल कुर्सी को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना ले, एक हिस्सा बना ले, और हर फर्ज नमाज के बाद भी आयतल कुर्सी पढ़ा करें और रात को भी आयतल कुर्सी पढ़ा करें। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली एक और चीज, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं और किसी से आपका झगड़ा चल रहा है, आपका केस चल रहा है और आपको पता है कि आप सही है, सामने वाला गलत है, लेकिन अगर आपको जन्नत में जाना है तो छोटी सी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। अपने अहंकार को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी ईगो को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी अना को कुर्बान करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना ज़ईमुन बिबैतिन फिल जन्ना, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ उस इंसान के लिए लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, जो हक पर होने के बावजूद झगड़े को खत्म कर दे, हक पर है, सही है, फिर भी झगड़े को खत्म कर दे, ऐसे इंसान को मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस हदीस पर अगर अमल करने के लिए हम अपने झगड़ों को खत्म कर दें, न जाने कितने खानदानों के केस खत्म हो जाएं, न जाने कितने भाई भाई के मसले हल हो जाएं। सिर्फ इस हदीस को अपने सामने रखिए कि अल्लाह के नबी जन्नत की गारंटी दे रहे हैं उस इंसान को जो हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली एक और चीज, बड़ी आसान चीज है, बस हमें इतना काम करना है। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और हमारे पास अल्लाह के घर का हज करने की ताकत है, अल्लाह के घर का हज हम कर सकते हैं, हम पहली फुर्सत में हज कर लें। इंतजार न करें अभी तो मकान पूरा नहीं हुआ, इंतजार न करें अभी तो बेटी की शादी नहीं हुई, इंतजार न करें अभी तो लड़के की शादी नहीं हुई। माफ करना मेरे भाई,
लड़के की शादी और मकान का बनवाना ये हज के लिए कोई शर्त नहीं है। अगर आज आपके पास इतनी दौलत है कि आप हज कर सकते हैं तो पहली फुर्सत में आप हज कर लीजिए, इससे पहले कि आप बीमार हो जाएं, इसके पहले कि आपकी दौलत खत्म हो जाए, इसके पहले कि आप हज का वो काम न कर सकें।